ये क्वेश्चन 2.4 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। हमें त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके शून्य शून्यकों का योग, ये योग दे रखा है पीले में। अब योग देखो क्या है, माइनस योग 2 है। पीले कलर से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को एक साथ यानी अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों को एक साथ लिया तो इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणनफल। और इसी तरह से इस तरह से दो शून्य फिर से एक साथ लिया उनका गुणनफल, फिर इस तरह से दो शून्य एक साथ लिया उनका गुणनफल का जो योग है वो ये तुम्हारा -7 है। और तीनों शून्यों का गुणनफल अगर करें, तीनों शून्य का गुणनफल इस तरह से अल्फा बीटा गामा, ये जो है -14 है, ये रखा इस तरह से ये दे रखी है। इससे हमें त्रिघात बहुपद बनाना है। अब त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसके बेस पर अब जो हमें मिला है वो लिख लेते हैं। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हिंदी में कहो तो व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इंग्लिश स्टूडेंट कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसके बाद जो जीरो दे रखे हैं शून्यक, अब शून्यक नहीं, शून्यक जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के होंगे वो इस तरह के होंगे देखो, यानी कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं जीरोज। इस तरह से अल्फा होगा एक बीटा और एक गामा। अब ये जब ये अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं, ये मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं माना। ये सब मानी हुई चीजें होती हैं इसलिए माना लिखना पड़ेगा। अब यहां पर इनके शून्यकों का योग, अब शून्य अल्फा बीटा गामा है तो इनके शून्यकों का योग कब होगा, जब इनके बीच में प्लस आएगा इस तरह से। ये है कितना, 2। यहाँ पे बटे में एक रख सकते हैं, कुछ ना हो तो एक रख सकते हैं। यहाँ -b/a, शून्यकों का योग -b/a होता है इस तरह से। अब दो दो को लेकर के उनका गुणनफल, है कितना, -7 बटे में 1 लिख सकते हैं। ये होता है c/a। इसी तरह से अब ये दे रखा है तीनों शून्यकों का गुणनफल है कितना, -14 बटे में 1 -d/a। अब यहां जो इंफॉर्मेशन लिखी है हियर, यहां पर इंफॉर्मेशन हमें मिली है ए सब में कितना है देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी यहां पर 1 है, सब में ए 1 है। यहां पर ए मिला 1, बी कितना मिला, बी कितना है, यहां देखो बी ये रहा, ये बी -b/2 है। अब -b/2 है तो माइनस उधर जाएगा, बी सिर्फ बी हमें -2 मिला। इसी तरह से सी यहां पर है, सी के सामने क्या है -7, सी हमें -7 मिला। इस तरह से डी -14, माइनस से माइनस कटा, डी हमें 14 मिला। अब ये वांछित त्रिघात बहुपद, वांछित का मतलब जो चाहिए, जो बनाना था वो, रिक्वायर्ड, वांछित त्रिघात बहुपद। इंग्लिश स्टूडेंट यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां इस तरह से है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। ए की जगह पर अब क्या आया देखो, ए की जगह पर आया 1। अब 1, अब यहाँ अगर 1 है, 1 एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क तो आएगा नहीं, एक्स क्यूब। इसी तरह से बी क्या है, बी यहाँ देखो ये रहा -2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही बना रहा ये वाला। अब ये इतना कंप्लीट। आगे क्या है, सी, सी कितना है -7, प्लस एकदम मत रख देना, जो है वही रखा जाता है। इसके बाद एक्स, ये रहा एक्स, ये कंप्लीट। इसके बाद डी, डी क्या है 14 प्लस 14। अब ये आंसर चेक करा देता हूं, एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस 14, ये रहा एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस 14। इसी तरह से एक तरीका और है, अगर फॉर्मूले बेस करें तो। फॉर्मूले पर मैंने बताया था कि दो तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मूले भी इसका तरीका है। अब ये हमें जो मिला है पहले हम वो लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना मिला 2। और सबसे पहले लिखते हैं दिया है, हमें ये दे रखा है, और अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये कितना मिला -7। अब इसके बाद एक और है अल्फा बीटा गामा, ये कितना मिला 14। इसमें अब हमारे पास एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला है वांछित वांछित त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला सा है, और ये भी आप डेरिवेशन करके बना सकते हो। देखो आप इसको करेंगे, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर शायद जगह है और पेपर में तो जगह मिलेगी, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ जगह कम पड़ रही है लेकिन पेपर में आपको पूरी जगह मिलेगी क्योंकि वो सीट काफ़ी लंबी होती है। एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा 0। यहाँ एक्स क्यूब, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था 2 एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा कितना है -7 एक्स, अल्फा बीटा गामा कितना है यहाँ 14 एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस में ये अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर -b/a होता है ना, इसलिए माइनस है। एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये हमारे पास c/a होता है, c प्लस में इसलिए प्लस है। अब ये अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ ये 14 ये इसमें है, ये मैंने सही लिखा था, मैं यही तो कह रहा हूँ प्लस कैसा आ सकता है, क्योंकि ये आने का कोई मतलब ही नहीं प्लस। यहाँ ये क्या है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा -d/a होता है, और d/a का मतलब ये है कि माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आता है। इसलिए डेरिवेशन मैंने कराई है, पिछले लेक्चर आप देखो, उनमें डेरिवेशन आपको मिल जाएगी, ठीक। और अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको दोबारा से कमेंट में करा दूंगा इसकी डेरिवेशन। इसीलिए यहाँ पर ये माइनस प्लस जो है ना, इसी की वजह से आती है। अब यहाँ माइनस, अब ये देखो ये यहाँ पर क्या होगा माइनस, अब अल्फा बीटा गामा क्या, ये माइनस तो इससे यहाँ से उठ कर आ गया। इसके बाद देखो ये अल्फा बीटा गामा किस में है, अल्फा अल्फा बीटा गामा, यहाँ देखो ये आपको मिला था -14, यहाँ -14 है, इसीलिए अल्फा बीटा गामा की जगह -14 आ जाएगा। एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल,
इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये अभी ऊपर हमने किया ही था, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। आपका ये मैंने दोनों तरीके से करा दिया, और आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपकी पहचान के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आने वाले हैं, सबको आप बताओ। मैं मैक्सिमम जितने तरीके हैं कोशिश ये कर रहा हूँ हर तरीके से बताऊँ आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ, तो आप दूसरों तक पहुँचाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।